Hi students. So today this will not be a basic class. What I mean is, while studying in our day-to-day life, we tend to ignore or neglect some of the basic phenomena of refraction and scattering that occurs in our day-to-day life. So what I did, I asked some of my students to give some question that they actually see around them occurring, they actually see some phenomenon of light occurring around them, and some interesting question actually came to me today. Okay, so I'm making a video on them. If you like the video, share and subscribe the channel and enjoy the video. The first question will appear now. Okay, let's start. तो जो पहला क्वेश्चन मेरे पास आया वो था कि why do clouds appear white in color? Okay, during daytime clouds appear white in color. But during or before rainfall, clouds generally appear gray or black. So this is the first question that came. Okay, very easy to understand. But before understanding it, you have to know about the Rayleigh scattering. Okay, Rayleigh scattering. Now, actually scattering phenomenon क्या है? तो स्कैटरिंग होता क्या है? देखो, जब एक माइक्रोस्कोपिक पर एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक नहीं, जब एक छोटा सा पार्टिकल, ठीक है, एक छोटा सा पार्टिकल जैसे कि डस्ट पार्टिकल हो गया, ठीक है, डस्ट पार्टिकल हो गया, अब वहां पे अगर कोई लाइट रे आके कोई स्ट्राइक करे, कोई भी लाइट रे आके यहाँ पर अगर स्ट्राइक करे, जैसे कि व्हाइट लाइट हो गया तुम्हारा, तो हमको क्या पता है कि व्हाइट लाइट इट इज एक्चुअली नॉट ए पर्टिकुलर कलर, बट white is a combination of 7 different particular colors. Okay, 7 colors. विबग्योर जिसको बोलते हैं, विबग्योर. तो होता क्या है, जब ये पर्टिकुलर लाइट आके कोई भी डस्ट पार्टिकल से स्ट्राइक करता है, तो यहाँ पे ये डस्ट पार्टिकल इतना छोटा है कि इसमें जो 7 पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट जो है उसको स्कैटर्ड कर देता है, हर एक डायरेक्शन में वो स्कैटर्ड हो जाता है. और रेलिग ने क्या कहा था कि ये जो स्कैटरिंग फेनोमेनन है, जो इंटेंसिटी होता है, स्कैटरिंग का जो इंटेंसिटी होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ. मतलब कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा, उसका इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग बहुत कम होगा. जैसे कि रेड का जो वेवलेंथ है वो 8000 एंगस्ट्रॉम से शुरू होता है, लेकिन वायोलेट का जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से शुरू होता है, ठीक है. तो रेड का 8000 एंगस्ट्रॉम, तो उसका जो वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तो उसका जो स्कैटरिंग का इंटेंसिटी होगा बहुत ही कम होगा. लेकिन वायोलेट का जो है उसका वेवलेंथ कम है, तो उसका स्कैटरिंग का इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा होगा. तो इसीलिए जब तुम सुबह को, okay, when you observe the sky during the daytime, it appears blue or violet in color, because blue and violet इसका wavelength इतना छोटा है कि इसका intensity of scattering बहुत ज्यादा है. एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या क्लाउड्स में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो इसको ज्यादातर स्कैटर्ड करते हैं. तो वो तुम्हारा जो स्काई होता है, that appears blue or violet in color. But the sun it actually appears red in color during the sunset, and it appears yellow in color at midday, because that particular light ray can actually reach us. वो स्कैटरिंग कम होता है, तो डस्ट पार्टिकल से भी वो निकल के हमारे आंखों तक पहुंच सकता है. तो सन appears red और yellow, okay, और orange sometimes, but स्काई हमेशा वायलेट या ब्लू होता है क्योंकि उसका स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है. ये होता है रेलिग स्कैटरिंग. पर जब हम क्लाउड्स के बारे में बात करते हैं, एक्चुअली होता क्या है, देखो, क्लाउड्स में जो है ना, क्लाउड्स में वाटर वेपर, ओके, वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल के ऊपर कॉन्डेंस हो जाता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं कॉन्डेंस होके, ठीक है. तो वो पार्टिकल्स इतना बड़ा होता है क्योंकि वहां पे क्लाउड्स का लेयर पे लेयर जमा होते जाता है, ठीक है. तो क्लाउड्स इतना बड़ा हो जाता है कि वहां पे ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल होता ही नहीं. ये लॉ एप्लीकेबल होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, और क्लाउड्स में वो लॉ अप्लाई नहीं होते. क्लाउड्स क्या करते हैं, क्लाउड्स में इतना सारा वाटर ड्रॉपलेट, इतना सारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो जाते हैं कि वो हर एक लाइट को, हर एक व्हाइट लाइट को ऐसे तुम 7 रंगों में वो स्कैटर नहीं कर सकते. वो डायरेक्ट व्हाइट लाइट को ही स्कैटर कर देते हैं, ठीक है, भेज देते हैं. जो भी व्हाइट लाइट वहां पे स्ट्राइक करे उसको रिफ्लेक्ट करके भेज देते हैं. तो वो जब हमारे आंखों पे आता है, वो एक पर्टिकुलर मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं आता, वो सब पूरा जो 7 कलर्स का लाइट है, जो व्हाइट कलर में कॉम्पोजिशन होता है, सबको ही स्कैटर करते रहता है, ठीक है. तो वो जब हमारे आंखों में आता है, 7 कलर एक साथ हमारे आंखों में पड़ते हैं और
ये जो क्लाउड है नॉर्मली व्हाइट कलर का अपीयरेंस होता है नॉर्मली, पर यहां पे क्या होता है, जब ब्लैक कलर, जब रेनफॉल होता है, ठीक है, ड्यूरिंग और बिफोर रेनफॉल ये व्हाइट से ये ग्रे या ब्लैक कलर के हो जाते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग और बिफोर रेनफॉल जो क्लाउड्स जो होते हैं वो एक जगह जमा होते जाते हैं, ठीक है। क्लाउड्स दे एक्चुअली कॉन्डेंस वन अबव द अदर, ओके। तो जब ऐसा वाला क्लाउड होगा, ये नॉर्मल कंडीशन में हो, तो ड्यूरिंग और बिफोर रेनफॉल इस क्लाउड के ऊपर और भी ज्यादा क्लाउड आके कॉन्डेंस हो जाता है। तो ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है कि वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह, या फिर एक ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक समझ सकते हो, एक ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगते हैं। मतलब ये लाइट को ही पास करने, इतना डेंस हो जाता है, इसके अंदर जो तुम्हारा वाटर अमाउंट है, वाटर पेपर का जो अमाउंट है, वो इतना डेंस हो जाता है, इतना डेंस हो जाता है कि वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट की, मतलब एक ओपेक ऑब्जेक्ट के खातिर ये बिहेव करने लगता है, ठीक है। इट एक्ट्स लाइक एन ओपेक ऑब्जेक्ट, और वो लाइट को भी पास नहीं करने देता। दैट इज द रीजन कि वो ग्रे या फिर ब्लैक अपीयरेंस होता है, डिपेंड्स ऑन हाउ मच इट इज कॉन्डेंस। अगर ये बहुत ज्यादा हो गया कॉन्डेंस तो ब्लैक कलर अपीयरेंस हो जाएगा, और ये अगर मतलब थोड़ा बहुत स्पेस अगर बाकी है इसके अंदर तो ये ग्रे कलर का अपीयरेंस देगा। समझ गए? तो ये वाला पहला क्वेश्चन था, वो बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हारा जो क्लाउड्स है नॉर्मली व्हाइट कलर का हो जाता है, लेकिन बिफोर रेनफॉल या ड्यूरिंग रेनफॉल दैट अपीयर्स टू बी ग्रे और ब्लैक, रिमेंबर, ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इनसाइड इट। अंडरस्टूड? नाउ अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। तो द सेकंड क्वेश्चन विल बी स्टार्टिंग सून, ओके। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया वो था, बहुत इंटरेस्टिंग है कि रात को ये पर्टिकुलर जो स्काई है वो ब्लैक अपीयरेंस क्यों होता है, या फिर सुबह को हम स्टार्स क्यों नहीं देख सकते लेकिन रात को क्यों देख सकते हैं, ठीक है। वो चलो समझते हैं वो क्यों होता है ऐसे। तो अगर तुम देखोगे कि ये पर्टिकुलर अगर हमारा सन हो गया, ठीक है, हमारा सन हो गया, और समझ लो ये हमारा हो गया अर्थ, ठीक है, ये हमारा हो गया अर्थ। अभी जो साइड सन को फेसिंग है, हमेशा याद रखना, जो साइड सन को फेसिंग है, ठीक है, हमारा थोड़ा सा टिल्ट है ना, तो जो साइड सन को फेसिंग है वहां पे डे ऑकर होगा, और जो साइड नहीं है वहां पे नाइट ऑकर होगा। समझ ली? अभी क्यों, अभी सुबह को क्यों नहीं देख सकते, रात को क्यों, ये पर्टिकुलर स्टार्स को तुम देख सकते हो। देखो, तो एक्चुअली क्या होता है, सन से जो पर्टिकुलर रेस आता है वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन फॉलो करता है। हमको क्या पता है कि लाइट ऑलवेज फॉलोज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, दैट मींस लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो होता क्या है, दिस पर्टिकुलर रेस, व्हेन दिस पर्टिकुलर रेस हिट दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो हमको क्या, यहाँ पे रहता है क्लाउड्स। तो ये जो क्लाउड्स होता है वो ये जो पर्टिकुलर तुम्हारा जो सन का रेस है वो को उसको वो स्कैटर कर देता है, ठीक है, चारों ओर स्कैटर कर देता है। तो इसीलिए वहां पे ये स्कैटरिंग में जो है ना, ये ब्लू लाइट बहुत ज्यादा स्कैटर हो जाता है, तो सुबह को पूरा जो ये पर्टिकुलर अर्थ के चारों ओर ब्लू एक अपीयरेंस हो जाता है, और वहां से तुम स्टार्स को नहीं देख सकते, क्योंकि ये ब्लू फिल्म एक पर्टिकुलर लेयर की तरह फॉर्म करता है, जो एक्चुअली लेयर नहीं, इमेजिनरी लेयर कंसिडर कर सकते हो, लेकिन एक ब्लू फिल्म फॉर्म होता है, वो तुम देखते हो, ठीक है, लाइट का एक फिल्म फॉर्म होता है, तो वो तुम देखते हो। लेकिन वहां पे ये जो डार्क साइड है हमारा अर्थ का, जो नाइट, जिसमें नाइट ऑकर हो रहा है, वहां पे तो ये लाइट नहीं जा सकते ना, ये तो स्ट्रेट पास कर लेंगे, ये तो स्ट्रेट पास करेंगे, ठीक है, और इधर में तो क्लाउड से ये ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। वहां पे तुम्हारा जो लाइट है इधर नहीं आ सकते, तो यहाँ पे वो स्कैटर्ड होना संभव नहीं है। यहाँ पे अगर तुम्हारा क्लाउड्स हो जाए, उसमें कोई लाइट जाता ही नहीं है, वहां पे स्कैटर नहीं हो रहा है, तो इधर में तुम कोई भी ब्लू फिल्म नहीं फॉर्मेशन हो रहा है, तो स्काई का कलर डार्क ही रहेगा, क्योंकि कोई भी लाइट तुम्हारे आंखों पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है आंखें, ठीक है। तब तुम वो स्टार्स जो है उनका लाइट देख सकते हो, ठीक है। और स्टार्स क्यों एलिमिनेट नहीं कर पाते, एलिमिनेट नहीं होता, इल्यूमिनेट, स्टार क्यों इल्यूमिनेट नहीं कर सकता है हमारे एनवायरमेंट को, बिकॉज वो इतने लाइट ईयर्स दूर है कि वहां से जो लाइट आता है वो एक पर्टिकुलर इनफाइनाइट रे की तरह ही आता है, वो स्कैटर्ड होके, सन की तरह स्कैटर्ड होके नहीं आता चारों ओर, ठीक है। तो वो जब आते हैं उनको सिर्फ तुम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही देख सकते हो रात को, ठीक है। सुबह को ये ब्लू फिल्म के लिए, स्कैटरिंग फेनोमेनन के लिए तुम ये पर्टिकुलर स्टार्स को नहीं देख सकते, ठीक है। उसके बाद और एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन आया कि
रेनबो, एक स्टूडेंट ने पूछा कि दादा जो रेनबो होता है वो कैसे फॉर्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है, रेनबो कैसे फॉर्म होता है। तो चलो वो समझते हैं, हाउ डज अ रेनबो फॉर्म। तो उसके लिए पहले हमें जानना होगा रेनबो जो होता है, हम सबको पता है रेनबो मतलब 7 कलर्स का जो एक पर्टिकुलर तो पैराबोला देखते हो, ठीक है, 7 कलर्स का, जिसमें कलर्स होता है विबग्योर या विबजियोर, जो भी बोलते हो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो अभी रेनबो का स्ट्रक्चर तुम अगर देखोगे तो रेनबो डिपेंडिंग ऑन रिफ्रैक्शन के ऊपर अगर डिपेंड करोगे तो रेनबो का 2 टाइप्स हो जाते हैं। वो उसमें होता है प्राइमरी एंड अनदर वन इज सेकेंडरी। 2 टाइप के रेनबो होते हैं, डिपेंड करता है कैसा रिफ्रैक्शन हो रहा है। अभी मतलब क्या वो भी समझो। रेनबो होता कब है, आइदर आफ्टर रेनफॉल और ड्यूरिंग रेनफॉल और आफ्टर रेनफॉल, जो कोई एक पर्टिकुलर टाइम में रेनबो फॉर्मेशन होता है। तो होता क्या है, देखो, जो हमारे एटमॉस्फेयर पे जो सस्पेंडेड जो रेन ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग रेनफॉल और आफ्टर रेनफॉल हमारे एटमॉस्फेयर में जो सस्पेंडेड रेन ड्रॉप्स होते हैं या वाटर ड्रॉप्स होते हैं, उनमें, अच्छा मैं इसको मैग्नीफाई कर लेता हूं, ठीक है, समझ लो कि ये है वाटर ड्रॉप, ओके। उनमें जब लाइट आके स्ट्राइक होते हैं, ठीक है, जैसे कि एक लाइट मानो यहां से आ गया, ठीक है, एक लाइट का रे आ गया यहाँ पे, तो ये लाइट जब ये वाटर ड्रॉप में अंदर जाएगा, ठीक है, अंदर जब जाएगा मतलब कि ये डेंस मीडियम पे जा रहा है, ठीक है, ये होता है डेंस मीडियम, ये रेयरर मीडियम, एयर है ना यहाँ पे, तो ये हो जाता है रेयरर मीडियम और ये वाटर तो डेंसर मीडियम। जब ये अंदर जाएगा तो ये क्या टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगा, ज्यादा बैंड कर लिया मैंने, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे स्ट्राइक होगा, हर समय रेनबो फॉर्मेशन नहीं होता है, वो किसी किसी सर्टेन पर्टिकुलर एंगल में जब ये पर्टिकुलर लाइट स्ट्रक होता है, जब ये पर्टिकुलर लाइट इंसिडेंट हो जाता है, तब क्या होता है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। याद रखना ये हमेशा नहीं होता, स्पेसिफिक एक एंगल में जब रेन ड्रॉप्स में ये पर्टिकुलर लाइट रे स्ट्रक या इंसिडेंट होता है तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तभी रेनबो का फॉर्मेशन होता है, हर समय नहीं होता। तो जब यहां से तुम्हारा लाइट एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करेगा तो इधर जब आएगा, इधर से जब निकलेगा तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाने की कोशिश करेगा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो रेड लाइट है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो पर्टिकुलर व्हाइट लाइट है कॉम्पोजिशन है 7 पर्टिकुलर लाइट का, तो मान के चलो ये वायलेट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो रेड लाइट है वो हमको क्या पता है कि रेड लाइट रिफ्लेक्शन कम सफर करता है, तो ये लगभग स्ट्रेट ही जाएगा, वहां से जब आएगा और इधर से जब निकलेगा लगभग स्ट्रेट ही निकलेगा, ठीक है, लगभग स्ट्रेट ही निकलेगा। तो ये तुम्हारा रेड लाइट आ गया और बीच में और 7 कलर जो होता है वो बीच में आएगा, ठीक है, 7 कलर्स बीच में आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा एक हटा देता हूँ, बीच में और 7 कलर्स आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके VIBGYOR ऐसे करके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला रेनबो जो है उसमें रेड कलर नीचे रहता है और वायलेट ऊपर रहता है, और कंडीशन याद रखना, जब ये बाहर निकलेगा तो ये जो वायलेट का जो इमर्जेंट एंगल है वो हमेशा 41 डिग्री होगा, लगभग 41 डिग्री होगा, और यहाँ पे इसका रेड का जो इमर्जेंट एंगल है वो 43 डिग्री के आसपास होगा। दिस टाइप ऑफ रेनबो, ये जो रेनबो फॉर्मेशन है, दिस टाइप ऑफ रेनबो इज नोन एज प्राइमरी रेनबो, इसको हम प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी रेनबो बोलते हैं। प्राइमरी का कंडीशन यही है कि यहाँ पे एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर होगा, और यहाँ पे वायलेट का इमर्जेंट एंगल 41 डिग्री, रेड का 43 डिग्री, और यहाँ पे रेड बिलो रहेगा, वायलेट अबव रहेगा। समझ लिए, ये होता है प्राइमरी रेनबो का कंडीशन। और एक टाइप का रेनबो है, याद रखना है, रेनबो होली डिपेंड करता है कि कहाँ पे तुम्हारा ये जो पर्टिकुलर लाइट है वो जाके स्ट्राइक हो रहा है और कितने एंगल में स्ट्राइक हो रहा है, याद रखना, ठीक है। अगर लाइट इधर नहीं स्ट्राइक करते, समझ लो लाइट इधर स्ट्राइक कर दी, ठीक है, इंसिडेंट यहाँ पे हो गया, तो होगा क्या, यहाँ से भी लाइट वायलेट जो है, वायलेट जाएगा इधर, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा टूवर्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल तो यहाँ से, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्राइक होगा यहाँ पे जाके, तो
इधर और एक पर्टिकुलर टोटल रिफ्लेक्शन यहाँ पे सफर कर लेगा, दो रिफ्लेक्शन सफर करेगा। अगर एक रिफ्लेक्शन सफर के ये निकल गया तो ये प्राइमरी बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसे कंडीशन में दो रिफ्लेक्शन मतलब दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर सफर कर दिया स्पेसिफिक कंडीशन में, अगर सफर हो गया तो यहाँ से जो लाइट निकल रहा है वायलेट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, ठीक है। और रेड लाइट का क्या है, रेड लाइट तो सीधा ही निकलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। यहां से जाके रेड लाइट फिर से इधर जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट पास करेगा और इधर से भी स्ट्रेट ही पास करेगा, तो यहां से निकल जाएगा रेड लाइट और बीच में आ जाएगा बाकी सब लाइट, ठीक है। बीच में बाकी सब पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट आ जाएगा विद की और ऐसा फॉर्मेशन होगा, ठीक है, विद की और ऐसे फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है यहाँ पे याद रखना है कि ये जो रेड लाइट है उसका इमर्जेंट एंगल यहाँ पे हो जाता है 51 डिग्री और इधर जो वायलेट है उसका इमर्जेंट यहाँ पे हो जाता है 54 डिग्री, ठीक है, 54 डिग्री। ये वाला चीज याद रखना है कि सेकेंडरी में दो टोटल रिफ्लेक्शन सफर करेगा और एंगल वहां से डिफरेंट होगा, ठीक है, और यहाँ पे रेड ऊपर होगा। तो अब की बार जब रेनबो देखो, अगर वहां रेनबो का जो पैटर्न होता है उसमें रेड अगर ऊपर रहे तो याद रखना है वो सेकेंडरी है और रेड अगर नीचे रहे याद रखना है वो प्राइमरी है। समझ में आया रेनबो का कंडीशन? डाउट क्लियर हुआ? ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन था, वो था कि दादा क्या स्पेस से हमें ब्लू कलर दिखेगा स्काई का, ठीक है। Will the sky appears blue from space or from moon? तो मेरा आंसर है नहीं, तुम्हारा स्पेस या फिर मून से जो कलर होगा वो पूरा ब्लैक होगा। एक चीज याद रखना, ये जो ब्लू कलर का स्काई होता है, मैं बार बार वही बता रहा हूँ कि ब्लू कलर का जो स्काई फॉर्मेशन होता है दैट ऑकर्स ओनली ड्यू टू द रिफ्रैक्शन या फिर स्कैटरिंग जो होता है, स्कैटरिंग ऑफ जो डस्ट पार्टिकल होता है ना हमारे एटमॉस्फेयर पे, वहां पे जो लाइट आते हैं ये लाइट को ये पर्टिकुलर 10 पार्टिकल स्कैटर कर देते हैं, हर एक डायरेक्शन में स्कैटर करते हैं, जहां से जो ब्लू लाइट होता है दैट ब्लू या वायलेट, ये जो दो लाइट होते हैं दैट स्कैटर्स द मोस्ट, ठीक है। हमको क्या पता है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। तो जिसका लैम्डा बहुत कम है उसका इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होगा, जैसे वायलेट और ब्लू, उसका स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए हमारा जो अर्थ है उसके चारों ओर एक ब्लू फिल्म फॉर्म होता है, तो वो हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर वो स्काई को ब्लू कलर का अपीयरेंस दे देते हैं। लेकिन जब तुम मून में जाओगे, अगर मून में गए या स्पेस में गए, जब स्पेस में जाके तुम अर्थ की तरफ देखोगे तो तुम्हें वो ब्लू कलर का स्काई नहीं दिखेगा, ब्लू कलर का स्काई नहीं दिखेगा। या मून से अगर तुम स्काई की तरफ देखोगे तब तुम्हें वो स्काई ब्लू कलर का नहीं दिखेगा, ठीक है, वो तुम्हें डार्क या ब्लैक कलर का अपीयरेंस होगा, क्योंकि वहां पे ये जो मून है वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, उसका ग्रेविटी 1/6 द ग्रेविटी ऑफ अर्थ होता है, 1/6 टाइम होता है, तो उसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते हैं जो स्कैटर करेंगे लाइट को, ठीक है। लाइट विल नॉट गेट स्कैटर्ड इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन अराउंड द मून। तो होता क्या है, वहां पे तुम्हारा जो पर्टिकुलर स्काई है वो डार्क कलर अपीयरेंस होगा ड्यू टू द लैक ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। सिमिलरली स्पेस में जब जाओगे, स्पेस से तुम अगर अर्थ की तरफ देखोगे, अर्थ तो एक इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, सन एक इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट है, वो मतलब वो रेस निकालता है अपने आप से, ठीक है, सोलर रेस, लेकिन हमारा अर्थ तो नहीं निकाल सकता, ठीक है ना। तो जो अर्थ नहीं निकाल सकता रेस, तो वो तुम्हारे आंखों पे जाके कोई स्कैटरिंग का रे स्ट्राइक ही नहीं कर पाएगा, तो वो अर्थ के चारों ओर तुम ब्लू फिल्म नहीं देखोगे। जब तुम स्पेस में होगे तब तुम अर्थ का रियल कलर देखोगे, जो अर्थ का वेजिटेशन है उसका वाटर बॉडी से वो देखोगे, ब्लू कलर का स्काई नहीं दिखाई पड़ेगा स्पेस से, समझ गए। सिमिलरली मून से, ओके। Question that came to me was why do we actually see the appearance of a lake or a pond on a lone desert? मतलब कि जब हम डेजर्ट पे खो जाते हैं तो हमें तालाब या फिर कोई भी पानी का सोर्स दिखता है, लेकिन एक्चुअली में वहां पर कोई पानी का सोर्स होता नहीं है। वो होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखो, ये जो फेनोमेनन तुमको दिखाई देगा, अगर तुम कभी भी डेजर्ट पे टहलने जाओगे और तुम खो जाओगे वहां पे, तो ये जो फेनोमेनन तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है, मतलब फेक अपीयरेंस ऑफ वाटर जो दिखाई देगा, उसको हम मिराज बोलते हैं। ये सिर्फ डेजर्ट पे नहीं,
तुम्हारे सामने जो रोड है, तुम्हारा घर के बाहर जो रोड है, वो अगर ज्यादा गर्म हो गया, समर सीजन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, वहां पर भी सेम फेनोमेनन दिखाई देता है। तुमको दिखाई देगा कि रोड पूरा वेट है, लेकिन एक्चुअली में वो होता नहीं है। तो ये क्यों होता है? देखो, मान के चलो ये तुम्हारा एक डेजर्ट हो गया, ठीक है, डेजर्ट लैंड है, और यहाँ पर तुम खड़े हो, तुमसे बहुत ही दूर एक पेड़ है, बहुत ही दूर एक पेड़ है, यहाँ पे बहुत पास दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअलिटी में समझ लो ये बहुत दूर है, ठीक है, बहुत दूर। अच्छा, नारियल का पेड़ तो तुम्हें डेजर्ट पे दिखाई नहीं देगा, तो मैं और कोई सा एक पेड़ बना देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान के चलो ये एक पर्टिकुलर पेड़ हो गया, ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्री हो गया। तो अभी क्या होगा, देखो, डेजर्ट पे टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लगभग 50-60 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल हो जाता है वहां पे, टेम्परेचर 50-60 नॉर्मल होता है वहां पे। तो होता क्या है, वहां का जो हवा है, विंड है, वो ज्यादा गर्म हो जाता है, और जो पर्टिकुलर विंड है वो ऊपर में, जो हॉट विंड है वो ऊपर राइज करना शुरू हो जाता है, ठीक है, हॉट विंड वो ऊपर राइज करना शुरू हो जाता है डेजर्ट, ठीक है। अभी जितना तुम ग्राउंड के पास आओगे, ठीक है, जितना तुम ग्राउंड के पास आओगे, उतना ज्यादा यहाँ पे हॉटनेस होगा। हमको क्या पता है कि ग्राउंड जो होता है वो सबसे ज्यादा हॉट हो जाता है एज कम्पेयर टू वाटर एंड अदर बॉडीज। ग्राउंड सबसे ज्यादा हॉट हो जाता है, तो यहाँ पे हॉटनेस, जो विंड का हॉटनेस है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और ये हॉट विंड आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाता है, मतलब कि ऊपर का विंड जो है तो थोड़ा सा कोल्ड है ग्राउंड के सरफेस के सामने जो विंड प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर बहुत हॉट है विंड, और ऊपर में बहुत कोल्ड है, बहुत नहीं, मतलब यहाँ से थोड़ा सा कोल्ड है वहां पे, ठीक है। सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी क्या होता है, देखो, जितना हॉट हो जाता है विंड को तुम जितना हॉट करोगे, उसका मॉलिक्यूल्स जो होता है, उसका मॉलिक्यूल्स ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस डेवलप करते हैं। जितना हॉटनेस पड़ेगा वो इतना इंटरमोलिकुलर स्पेस डेवलप करेगा, और वहां पे डेंसिटी बहुत कम हो जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स बहुत दूर चले जाते हैं, तो यहाँ पे डेंसिटी बहुत कम हो जाते हैं। तो ये जो नीचे का विंड है, जो हॉट विंड होता है, यहाँ पे जो हॉट विंड होता है वो एक रेयरर मीडियम की तरह बिहेव करता है, और ये वाला एक डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करता है। तो होता क्या है, देखो, जितना ऊपर जाओगे थोड़ा सा कोल्ड विंड मिलेगा तुम्हें, और नीचे में हॉट विंड। और याद रखना, ये हॉट विंड भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ ही जा रहा है, फिर से ये कोल्ड विंड नीचे आएगा, फिर से हॉट होगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये साइकिल चलता ही जाता है वहां पे। तो ये जो पेड़ से जो लाइट आ रहा है, अगर नॉर्मल कंडीशन हुआ, अगर ये डेजर्ट नहीं हुआ, तो पेड़ का जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा वो सीधा तुम्हारे आंखों पे आएगा, पेड़ का अपीयरेंस ठीक ही दिखेगा तुम्हें, वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन डेजर्ट पे जहां ये लेयर का डिफरेंस हो जाता है ना, वहां पे पेड़ से जो लाइट आ रहा है, और थोड़ा लेयर बना देता हूं, ठीक है। याद रखना, ये जो लेयर है वो डिफरेंट टेम्परेचर का है, ठीक है। जो हॉट विंड होता है, जो नीचे के लेयर में है वो बहुत ज्यादा हॉट है, थोड़ा थोड़ा जब ऊपर जाओगे हॉटनेस कम होता जाएगा, ठीक है। हर एक लेयर में हॉटनेस थोड़ा सा कम है जब ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है। अभी यहां से जो लाइट आएगा इधर स्ट्राइक होगा, ठीक है, दूसरा एक पेन यूज करता, इधर से जो लाइट आएगा वहां इस लेयर पे स्ट्राइक होगा। तो ऊपर में देखो, ऊपर में है डेंसर मीडियम, थोड़ा सा कोल्ड विंड, नीचे में है रेयर मीडियम, थोड़ा सा हॉट विंड। तो रेयर मीडियम में जब जाएगा वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव होगा, ठीक है। इधर से और रेयर में जाएगा तो और अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव होगा। तो ऐसे करते करते जब ये पर्टिकुलर एक लेयर में आ जाएगा, वो तुमको पता नहीं होगा कौन सा लेयर, एक स्पेसिफिक लेयर में जब आ जाएगा, तो ये एंगल देखो, जितना लेयर क्रॉस हो रहा है ये एंगल बढ़ता ही जा रहा है ना, ये इंसिडेंट एंगल बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है। तो ये एंगल बढ़ते बढ़ते ऐसा एक लेयर आ जाएगा जहां पे ये एंगल, ये जो इंसिडेंट एंगल है, मोर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। और हमको क्या पता है, मोर देन क्रिटिकल एंगल में कोई भी लाइट अगर इंसिडेंट हो जाए डेंसर टू रेयर मीडियम पे, वहां पे हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन का एक फेनोमेनन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो टोटल रिफ्लेक्शन मतलब ये इधर से और अंदर नहीं जाएगा, ये बाहर को निकलेगा, और बाहर में जब जाएगा कोल्ड विंड, डेंसर विंड, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगा। अगर लेयर ये हो जाए तो टूवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगा, ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो तुम्हारा साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, नहीं तो तुमको नहीं दिखेगा वो लाइट, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो जाओ, ठीक है। तो ये जब पर्टिकुलर तुम्हारे आंखों में जाके हिट करेगा, ये इंसिडेंट हो जाएगा तुम्हारे आंखों में, तो तुम्हारा जो सेंसरी न्यूरॉन है वो याद रखना है, वो हमेशा ये बैंड लाइट रेस नहीं देखते, वो क्या करते हैं, लास्ट का जो लाइट है तुम्हारे ऊपर स्ट्राइक हुआ है उसको वो एक्सटेंड कर देते हैं,
ठीक है, उसको वो पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, और जहां पे जाके इस पर्टिकुलर पेड़ से मीट करेगा, ये लाइन में मीट करेगा, वहां पे ये इमेज दिखेगा। अभी देखो कंडीशन क्या हो गया है, एक्चुअली में पेड़ ऊपर इरेक्ट है, लेकिन तुमको दिख रहा है वो इन्वर्टेड में ये दिख रहा है। और साथ ही साथ में ये जो हॉट विंड है, मैंने पहले ही बोला था, ये हॉट विंड हमेशा ऊपर की तरफ राइज करता रहता है, मतलब कि ये जो डेंसिटी है वो एक समान नहीं रहता, वो डेंसिटी चेंज होता जाता है, ठीक है, बार बार चेंज हो जाता है। एक बार हॉट विंड राइज होता है, एक बार कोल्ड विंड नीचे आता है, तो ये डेंसिटी का जो चेंज है उसके कारण ये जो लाइट जो जा रहा है वो भी थोड़ा सा शेकी होता है, ठीक है। एक बार इंसिडेंट एंगल जो होता है, दूसरे टाइम में वो इंसिडेंट एंगल नहीं रहता, ठीक है, वो इमर्जेंट एंगल इंसिडेंट एंगल वो नहीं रहता, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये चेंज होने के कारण ये जो इमेज है एक जगह पे नहीं रहता, वो एक शेकी अपीयरेंस देता है, ये इमेज शेकी अपीयरेंस दे रहा है। जैसे कि अगर तुम्हारे सामने एक फायर हो, ठीक है, एक फायर हो, जैसे विंटर सीजन में हम बॉन फायर जलाते हैं, ठीक है, तो फायर के एक साइड में अगर तुम खड़े हो जाओ, दूसरे साइड में तुम्हारा एक दोस्त खड़ा हो, तो तुम्हारे दोस्त का जो इमेज दिखेगा वो थोड़ा सा देखना शेकी होगा। फायर के ऊपर जो विंड होता है वो हमेशा हिलता रहता है, वो विंड में डेंसिटी हमेशा एब्रप्टली चेंज होता रहता है, तो लाइट जो पास करता है उससे जो लाइट पास करता है वो हमेशा थोड़ा सा बैंड हो जाता है या फिर थोड़ा सा सीधा निकल जाता है, डिपेंड करता है कितना डेंसिटी है। तो तुम्हारे दिमाग में जो इमेज बनेगा वो थोड़ा सा शेकी होगा, तुम्हारे दोस्त का इमेज थोड़ा सा शेकी होगा। इधर पे भी सही वही होता है, ठीक है। ये जो हॉट विंड है वो एब्रप्टली चेंज होता है, वो ऊपर जाता है, कोल्ड विंड नीचे आता है, इसके कारण यहाँ पे एब्रप्ट चेंज होता है। तो दो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एक है इमेज इन्वर्टेड हो गया, और दूसरा है एब्रप्ट चेंज ऑफ डेंसिटी के कारण यहाँ पे ये जो इमेज है वो शेकी अपीयरेंस दे रहा है, ठीक है। अभी ऐसा वाला इमेज कहाँ पे देखने को मिलता है, एक पॉन्ड के सामने जब तुम खड़े हो जाओ, जब अगर तुम्हारे सामने एक पॉन्ड है अभी, तो उसके सामने जाके तुम खड़े होके देखो, ये जो पॉन्ड है उसके सामने जो भी पेड़ होगा, कोई भी पॉन्ड के सामने कोई भी पेड़ हो, उसका इमेज हमेशा तुम्हें एक पॉन्ड में ही दिखेगा, और वो भी स्थिर नहीं होगा, एक जगह पे वो नहीं रहेगा, वो शेकी होगा, थोड़ा सा शेकी अपीयरेंस देगा। तो वही इमेज यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए हमारा दिमाग जो है उसको एक लेक मान के चलता है कि यहाँ पे एक लेक है। एक्चुअली में होता नहीं है, लेकिन इमेज का प्रोसेसिंग ऐसा होता है कि दैट अपीयर्स टू बी ए लेक। समझ में आया? तो ये होता है मिरेज का फेनोमेनन, ठीक है। डेजर्ट में बहुत देखने को मिलता है। और दूसरा वाला चीज है तुम्हारा जो गर्म जो रोड होता है, ठीक है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, वहां पे बहुत रोड जो है गर्मी के सीजन में बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो जो पर्टिकुलर रोड है वो एक वेट अपीयरेंस दे रहा है, कि कोई मतलब अभी किसी ने उसके ऊपर पानी फेंक दिया, ठीक है, ऐसा वाला एक अपीयरेंस देगा, ठीक है। ओके, समझ में आया? तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो समझ में नहीं आया तो वो भी मुझे कमेंट में दे दो, मैं और एक वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। टिल देन स्टडी एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक इट। ओके, थैंक यू।